संजू, गुरु वीरेन और सयाली तांडव गुफा की ओर बढ़ रहे थे। जंगल घना और रहस्यमयी था, मानो कोई छिपकर उनकी हर हरकत देख रहा हो। नक्शे के अनुसार वे गुफा के द्वार पर पहुंचने वाले थे, लेकिन तभी जमीन कांपने लगी। अचानक सामने की चट्टानें खिसक कर एक विशाल पत्थर का द्वार बना चुकी थीं, और उसके ऊपर एक अजीब सी चमकती लिपि उभर आई। जो स्वयं को जानता है वही आगे बढ़ सकता है, गुरु वीरेन ने चिंतित स्वर में कहा। यह एक परीक्षात्मक पहेली है। यह गुफा सिर्फ उन्हीं को प्रवेश देती है जो अपनी सच्ची पहचान को समझते हैं। सयाली ने धीरे से द्वार की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने छूने की कोशिश की, एक अदृश्य शक्ति ने उसे पीछे धकेल दिया। वह झटके से जमीन पर गिर पड़ी। यह हमें तब तक अंदर नहीं जाने देगा जब तक हम इसका सही उत्तर नहीं दे देते, गुरु वीरेन बोले। संजू सोच में पड़ गया। जो स्वयं को जानता है, इसका क्या मतलब हो सकता है? वह अपने जीवन के बारे में सोचने लगा। कैसे उसने पेंसिल को पाया था, कैसे उसकी शक्तियां जागी थीं, और अब वह कौन बन चुका था। अचानक उसकी हथेली में हल्की चमक उठी। शायद यह मेरी परीक्षा है, संजू बुदबुदाया। उसने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन खुद से एक सवाल किया, मैं कौन हूं? अचानक उसकी चेतना में छवियां कौंधने लगीं। पेंसिल का जादू, अतीत की घटनाएं, और वह शक्ति जो अब उसमें थी। मैं संजू हूं, लेकिन मैं अब सिर्फ एक साधारण लड़का नहीं हूं। मैं इस शक्ति का रक्षक हूं। यह मेरा कर्तव्य है कि मैं इसका सही उपयोग करूं और इसे बुरी ताकतों से बचाऊं। जैसे ही उसने यह स्वीकार किया, द्वार की लिपि चमकने लगी और धीरे धीरे पत्थरों के दरवाजे खुलने लगे। गुरु वीरेन मुस्कुराए। तुमने अपनी सच्ची पहचान को स्वीकार कर लिया। यही इस पहेली का उत्तर था। लेकिन जैसे ही वे अंदर गए, अंधेरा घना होने लगा और एक ठंडी आवाज गूंजी। तुमने द्वार पार कर लिया, लेकिन गुफा के रक्षकों को पार कर पाना आसान नहीं होगा। जैसे ही संजू, गुरु वीरेन और सयाली गुफा के अंदर बढ़े, सामने एक विशाल कक्ष प्रकट हुआ। उसके बीचों बीच एक चमकता हुआ पेंसिल का टुकड़ा हवा में तैर रहा था। यह वही पेंसिल है, संजू ने उत्साह से कहा। लेकिन जैसे ही वह पेंसिल की ओर बढ़ा, एक जोरदार ठहाका गूंजा। अंधेरे से एक छायामय आकृति बाहर आई। वही बूढ़ा व्यक्ति जिसने पहले पेंसिल चुराने की कोशिश की थी। बहुत देर हो चुकी है लड़के, बूढ़े ने हंसते हुए कहा। यह शक्ति अब मेरी होगी। वह हवा में उठा और पेंसिल को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। संजू जानता था कि अगर पेंसिल गलत हाथों में चली गई तो दुनिया में तबाही आ सकती थी। उसने अपनी हथेली को देखा। अब उसमें सिर्फ चमक नहीं थी, बल्कि एक नई शक्ति थी। मैं इसे रोक सकता हूं, संजू ने खुद से कहा। उसने अपनी सारी शक्ति लगाकर हवा में एक नया जादुई द्वार बनाया, पहले से भी अधिक शक्तिशाली। जैसे ही बूढ़े व्यक्ति ने पेंसिल को छूने की कोशिश की, द्वार तेजी से खुला और पेंसिल उसमें समा गई। नहीं! बूढ़े ने गुस्से में चीखते हुए उस पर झपट्टा मारा, लेकिन द्वार बंद हो चुका था। अचानक उसकी शक्ति भी खत्म होने लगी और वह धूल में बदलकर गुफा की गहराइयों में समा गया। गुरु वीरेन मुस्कुराए। तुमने अपनी परीक्षा पूरी कर ली संजू। सयाली ने सिर हिलाया। अब यह शक्ति तुम्हारे अंदर है, लेकिन इसका उपयोग समझदारी से करना होगा। संजू ने अपनी हथेली पर हल्की चमक को महसूस किया और मन ही मन फैसला किया। वह इस शक्ति का उपयोग केवल अच्छाई के लिए करेगा, और अगर कभी कोई इसे गलत कामों के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा, तो वह उसे रोकने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। इस तरह संजू सिर्फ एक साधारण लड़का नहीं रहा, वह एक रक्षक बन गया। एक ऐसा योद्धा जो जादू और सच्चाई की रक्षा करेगा जब तक कि दुनिया को उसकी जरूरत होगी। अंत, या शायद एक नई शुरुआत।